चलिए आज हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस आर फंक्शंस ऑफ माइटोसिस की। ठीक है, मतलब कि माइटोसिस का क्या महत्व है और क्या काम होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शंस यूनिसेलुलर जीवों जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि में अलैंगिक जनन सूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा होता है, जिससे उनकी जाति या स्पीसीज की आबादी क्या होती है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। क्या होती है? पॉपुलेशन की जातियों की या स्पीसीज की क्या होती है? पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे कि निडेरियंस, स्पंज व फंजाई में बडिंग द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी माइटोसिस से होता है। किससे द्वारा होता है? माइटोसिस से होता है। मतलब कि जो मल्टी सेलुलर, जिन्हें प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि स्पंज होते हैं, निडेरियंस होते हैं, फंजाई और बडिंग, इन सभी को प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। मतलब उनका कि डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मतलब कि उनके जीवों में वृद्धि और निर्माण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी अनेक सेल्स का बना होता है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी अनेक सेल्स का बना होता है और इनका लाइफ सिंगल सेल्स जाइगोट से शुरू होता है। क्या होता है? इनके जो जीवन होता है वो सिंगल सेल्स मतलब एकल सेल्स के द्वारा क्या होता है? एक कोशिका के द्वारा जाइगोट से शुरू होता है और इस सिंगल सेल्स के बारंबार मतलब डिवीजन होने से शरीर आल सेल्स में बनती है। मतलब कि जितनी भी शरीर में डिवीजन्स होगा उतनी सभी सेल्स क्या होती है? बनती है। अतः जाइगोट से एम्ब्रियो भ्रूण के डिवीजन या डेवलप का तथा शिशु से वयस्क बनने तक कोशिका का क्या है? वृद्धि होता रहता है और इसमें माइटोटिक डिवीजन द्वारा ही संभव हो पाता है। मतलब कि पॉसिबल होता है तो किसके द्वारा? ग्रोथ माइटोटिक डिवीजन्स के द्वारा क्या होता है? इनमें क्रिया होती रहती है ताकि सेल डिवीजन होता रहे और ये जब तक साइकिल चलती, लाइफ साइकिल चलती रहती है और तब तक ये क्या करते हैं? माइटोटिक डिवीजन इनमें होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में पाई जाने वाली 10 की पावर 4 सेल्स एक कोशिका जाइगोट से फॉर्मेशन होता है। कम से कम 10 की पावर मतलब कि ज़्यादा गुना, मतलब एक ही सेल्स क्या करती है? बार बार डिवीजन करती है और उससे सेल्स से क्या है? नई सेल्स का फॉर्मेशन होता जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड, क्या होता है? रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड। तो इसमें क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, बॉडी डिफरेंट टिश्यूज में ओल्ड सेल्स डैमेज्ड होती है कि मतलब कि जो ओल्ड सेल्स होती है वो क्या होती है? डैमेज्ड हो जाती है और नई सेल्स को फॉर्मेशंस करती है और माइटोसिस द्वारा ही संभव हो पाता है। किसके द्वारा? माइटोसिस के फंक्शंस के द्वारा ही संभव हो पाता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उनके स्थान पर मतलब ओल्ड सेल्स के स्थान पर एक नई सेल्स का फॉर्मेशन होती है और ये न्यू सेल्स उनको क्या कर देते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब वहाँ से स्थान को हटा देते हैं, मतलब उसको विस्थापित कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि मानव बॉडी में क्या है? मैक्सिमम 25 लैक्स मतलब कि 25 लैक्स या 25 लाख आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पिकल्स या लाल रुधिर कणिका जो होती है प्रति सेकंड क्या होती है? रिप्लेसमेंट होते रहते हैं। क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट होते रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है? ये न्यू आरबीसी माइटोसिस द्वारा उत्पन्न सेल्स में क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। किसके द्वारा? आरबीसी माइटोसिस द्वारा उत्पन्न सेल्स से डेवलप होते हैं। किसके द्वारा? माइटोसिस द्वारा उत्पन्न सेल्स से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं या निर्मित हो जाते हैं। तो अगले देखते हैं रीजनरेशन। अगला फंक्शन इसका क्या होता है? रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन, मतलब कि रीजनरेशन मतलब कि सेल्सों में क्या होता है? रीजनरेशन होता है और बॉडी के डैमेज्ड ऑर्गन्स को क्या है? रीजनरेशन के लिए क्या है? आवश्यक कोशिकाएं भी सेल डिवीजन से बनती है। मतलब कि जब रीजनरेशन होता है
तो उसमें क्या होता है, जो आवश्यक कोशिका होती है या सेल्स होती है, उनके सेल्स में डिवीजन करती हैं और फिर सेम एनिमल्स से, मतलब कि कुछ एनिमल्स से रीजनरेशन द्वारा जनन भी होता है और वो रीजनरेशन के द्वारा अपने बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हाइड्रा एंड लैमिनेरिया, इनमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है, इनकी बॉडी टूट जाती है या काट दिया जाता है तो उनमें रीजनरेट्स हो जाता है। इसी तरह लिजार्ड्स यानी छिपकली तो रीजनरेशंस के द्वारा क्या होती है, उनकी जो पूंछ होती है एक बार कटने के बाद पुनः क्या होती है, फिर से निर्मित हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, रीजनरेशन। क्या होता है, रीजनरेशंस की वजह से फिर से निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस का फंक्शन होता है जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है। तो चलिए 5 पॉइंट्स देखते हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या उपापचय, मतलब कोश की उपापचय होती है। तो सेल्स की नॉर्मल से स्टेज को बनाए रखने के लिए उसके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी में बैलेंस बना रहना जरूरी है। क्या है, जो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी में, मतलब कि जो कोसा द्रव्य होता है उसकी मात्रा क्या है, मतलब कि संतुलन उसका बना रहे, जिससे क्या हो सके, मतलब कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब बैलेंस बनाए रखने को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जीवन, जीवन क्या होता है, ग्रोथ फर्स्ट, इसको जीवन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्स्ट। तो जीवन स्टेज मतलब ग्रोथ फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ने पर, मतलब इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, बढ़ जाता है, उनकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तब मतलब कि जब बढ़ती है तब इसमें क्या होता है, मतलब उनका जो बैलेंस क्या होता है, बिगड़ जाता है। क्या होता है, जो उनका बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उनके जो मेटाबॉलिज्म में उपापचय क्रियाएं होती है उसमें भी क्या होता है, मतलब कि डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि बिगड़ने से। ठीक है, तो उसमें जब बिगड़ जाते हैं तो उनकी क्रिया क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, क्रिया फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस डिवीजन्स की। क्या होती है, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस डिवीजन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका मियोसिस डिवीजन्स है। ठीक है, तो मियोसिस वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम जेबी फार्मर एंड जेई मूरे ने क्या किया था, 1905 में दिया था। मतलब किस में दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में समझ सकते हैं। मियोसिस डिवीजन्स ओनली डिप्लॉयड रिप्रोडक्शंस में गैमेट सेल्स के बनने के टाइम होता है। क्या होता है, जो मियोसिस डिवीजन्स ओनली डिप्लॉयड रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स सेल्स के बनने के टाइम होता है, जिसके फलस्वरूप हाइप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, हाइप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लाइफ साइकिल में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का कंजुगेशन होता है। क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, कंजुगेशन मतलब संयुग्मन करते हैं। तो कंजुगेशन की इस फंक्शंस को, मतलब कंजुगेशन के इस फंक्शंस को फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस, मतलब कि इसके अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। मतलब कि टाइप्स ऑफ मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 टाइप्स। कितने, इट्स 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस। तो पहला टाइप्स होता है इस स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। क्या होता है, स्पोरोजेनेटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस एंड जाइगोटिक मियोसिस। मतलब इस तरह से क्या, स्पोरोजेनेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। तो हम पहले बात करेंगे स्पोरोजेनेटिक मियोसिस। तो स्पोरोजेनेटिक मियोसिस ये क्या होती है, इसमें स्पोर्स के फॉर्मेशन के टाइम होने वाले मियोसिस डिवीजन्स को स्पोरोजेनेटिक
मियोसिस कहते हैं। क्या है? स्पोर्स के फॉर्मेशन के टाइम होने वाले मियोसिस डिवीजन्स को स्पोरोजेनेटिक मियोसिस कहते हैं। और इस टाइम डिवीजन ओनली प्लांट्स में मिलता है। किस में मिलता है? मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ऐसा डिवीजन किस में होता है? ओनली प्लांट्स में होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो सम लो प्लांट्स मतलब कि कुछ निम्न पौधों में फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ही क्या होती है? मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइप के डिवीजन्स को जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन कहते हैं। क्या वह कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन्स कहते हैं। थैंक यू।